Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are all fine. तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं मोर ऑन क्यू बेसिक। हमारा टॉपिक है मोर ऑन क्यू बेसिक। व्हाट इज़ क्यू बेसिक? क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यू बेसिक स्टैंड फॉर क्विक बिगनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, ये एक ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कमांड एंड स्टेटमेंट्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक अपने कमांड्स और अपने एक स्टेटमेंट्स के सेट होते हैं, एक अपने रूल्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है ना। बिसाइड्स दिस देर आर अदर इंफॉर्मेशन डेट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस, जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते, ठीक है ना। इट में बी एनी नंबर, अल्फ़ाबेट और स्पेशल करैक्टर। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और कोई भी स्पेशल करैक्टर होते हैं। आ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक, जो प्रोग्राम हम क्यू बेसिक में लिखते हैं, इज़ मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। जो भी प्रोग्राम हमने क्यू बेसिक में बनाना है, टाइप करना है, उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब वो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? करैक्टर्स, डाटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड स्टेटमेंट। फर्स्ट है करैक्टर। करैक्टर्स क्या होते हैं? In QBasic, the characters comprise of letters, digits and symbols. The character set of QBasic consists of, जो करैक्टर है उसमें लेटर्स भी होते हैं, डिजिट भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। आगे एग्जांपल दी हुई है। डिजिट में आ जाते हैं 0 से 9 तक हमारी काउंटिंग आ जाती है, जितने भी 0 से 9 तक, ठीक है, डिजिट होते हैं। लेटर्स होते हैं हमारे A to Z एंड स्पेशल करैक्टर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा, डॉलर साइन वगैरह, ये हमारे स्पेशल करैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है डाटा टाइप। व्हाट इज़ डाटा टाइप? डाटा टाइप मीन्स द काइंड और टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन। ये एक टाइप होती है, एक किस्म होती है डाटा की, जो हम स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने के लिए हम जिस लोकेशन पे स्टोर करते हैं डाटा को, उसको डाटा टाइप कहते हैं, ठीक है। डाटा आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। जो डाटा होता है मेमोरी लोकेशन में, वो हम किसी नेम से स्टोर करते हैं। जब हम मेमोरी लोकेशन एलोकेट करते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए, उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, तो हम हमेशा उस वेरिएबल्स को उस मेमोरी में कोई उसको नाम देते हैं कि ये इस नेम से हमारा जो है कि वेरिएबल के डाटा स्टोर है। इन क्यू बेसिक डाटा कैन बी कॉन्स्टेंट डाटा और वेरिएबल्स डाटा। अब क्यू बेसिक में क्या होता है? डाटा कॉन्स्टेंट होता है या फिर वेरिएबल, मतलब दोनों होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स बोथ। ये हम उसमें डाटा क्यू बेसिक में होते हैं। कॉन्स्टेंट डाटा क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़। कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम में स्टोर होती हैं, विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उनको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट वैल्यू ये होती हैं कि वो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं हो सकती, जो एक बार टाइप हो गई हैं, जो एक बार हमने दे दी हैं वही रहती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। अब जो कांस्टेंट है वो भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट। एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और अ रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है, इंटीजर की हो जाए या रियल नंबर की हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर जो होते हैं, माइनस प्लस, वो सब क्या कहलाते हैं? वो न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिंग और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। एक सेट होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नेम होता है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का नेम है, किसी जगह का नेम है, तो जो नेम के स्पेल होते हैं उन सबको मतलब एक सेट होता है कैरेक्टर्स का। A to Z जितने भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं या कुछ एक सेट जब उनका मिला के लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। अंडरस्टैंड? Variables. A variable in a program can be referred to by a name and whose values can change during execution of the program. अब जो वेरिएबल होते हैं उनको हम किसी नाम से रेफर करते हैं और जिनकी वैल्यूज़ जो होती हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना, चेंज हो जाती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया है ए हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको हमने कोई वैल्यू दे दी है, A = 1,
ठीक है, हमने ए को वैल्यू दे दिया 1। अब ये हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा कि ये ए नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है। एक एल में मेमोरी में एक स्पेस मिल जाएगी ए के नाम से, उसमें एक उसकी एक वैल्यू जो है A1 वैल्यू उसको हमने दी है वो स्टोर हो जाएगी उसमें। तो इसको अब हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो उसके दौरान उसको हम चेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। अ न्यूमेरिक वेरिएबल इज़ ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल। द नेम ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर बट कैन इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर एज वेल एज डिजिट। अब जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी कहते हैं और उनके जो नेम होते हैं, द नेम ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, जो स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 38। डाटा इन क्यू बेसिक कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो डाटा होता है क्यू बेसिक में वो इन टाइप्स का होता है। इन टाइप्स का डाटा जो है हम वो क्यू बेसिक में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन होल्ड टेक्सचुअल डाटा। जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो टेक्सचुअल डाटा होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल नीचे आपको बताया हुआ है, जैसे कोयटा लिखा हुआ है, एक सिटी का नेम है, उनको कैरेक्टर्स का एक सेट बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये टेक्सचुअल डाटा है। दिस इज़ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। इंटीजर में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, न्यूमेरिक नंबर्स आ जाते हैं, डिजिट आ जाते हैं और ये माइनस और प्लस दोनों इस पर इंक्लूड होते हैं। -32768 एंड +32767 इनके बिटवीन, इनके दरमियान जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर्स वैल्यूज़ होती हैं। इतनी वैल्यू मतलब ये उनकी एक लिमिट है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके दौरान जितने भी डिजिट जो न्यूमेरिक डिजिट आएंगे वो वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। लॉन्ग वेरिएबल्स कैन होल्ड न्यूमेरिक इंटीजर डाटा बिटवीन। ये लॉन्ग वेरिएबल्स जो होते हैं वो भी न्यूमेरिक डाटा और न्यूमेरिक इंटीजर डाटा होल्ड करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो होती है ये लॉन्ग होता है, तो इसमें हम ज़्यादा जो है वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस होती है वेरिएबल स्टोर करने की। अगर हमारे पास प्रोग्राम में हमने कोई ज़्यादा लेंथी वेरिएबल स्टोर करना है तो हम लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल्स कैन होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये पॉइंट वाले नंबर्स को होल्ड करती है। अगर हमने डाटा हमारे प्रोग्राम है उसमें कोई पॉइंट वाला डिजिट आ गया, कोई पॉइंट वाले हमने वैल्यूज़ आ गई हैं, तो उसको हम उसके लिए हम सिंगल प्रिसिशन ये वाली डाटा टाइप चूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल प्रिसिशन क्या होता है, इसमें ज़्यादा लार्जर जो फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो स्टोर हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेमिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल नेम कैन हैव अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। जो वेरिएबल्स नेम होते हैं उनका एक कम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेट का और नंबर्स का। However, the last character in a variable name can be used to specify its data type as shown in table. डाटा टाइप हमारे पास है टेबल में, स्ट्रिंग हमारे पास डाटा टाइप है, ये एक डाटा की टाइप होती है। ठीक है, उसमें आगे है एग्जाम्पल्स उस कैसे उन्होंने स्ट्रिंग की दी हुई है। नेम साथ लगाया हुआ उन्होंने $, एक सैम्बल यूज़ किया हुआ है साथ में। उन्होंने ऊपर कहा है ना कि वेरिएबल्स नेम कैन हैव अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। उसमें अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स का कम्बिनेशन होता है। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में हम मॉड्यूलस का सिंबल चूज़ करेंगे, x एज नंबर 1। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है कि जब हम स्ट्रिंग डाटा टाइप चूज़ करेंगे तो उसमें हमने पूरा नेम लिखना है। ठीक है ना, पूरा नेम हम जिस चीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं हमने उसका फुल नेम लिखना है। लेकिन जब हम इंटीजर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x लिखा हुआ है या A B C, इनमें से एक जो करैक्टर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग में क्या आता है, वेरी लार्ज नंबर आ जाते हैं। सिंगल प्रिसिशन नंबर में क्या होता है, प्राइस या क्वांटिटी आ जाती है। सिंगल प्रिसिशन में क्योंकि हम पॉइंटिंग वाले जो होते हैं डिजिट जिसमें पॉइंट आ रहा होता है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किसी चीज़ की प्राइस या क्वांटिटी अगर लिखनी हो तो उसके लिए हम ये सिंगल प्रिसिशन डाटा टाइप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डबल प्रिसिशन नंबर के लिए फॉर एग्जांपल उस इलेक्ट्रॉन मास अब प्रोग्राम में अगर किसी चीज़ का हमने टाइप करना है तो उसके लिए हम डबल प्रिसिशन नंबर यूज़ करेंगे, ये वाली डाटा टाइप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स लाइक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स।
Operators are also the building blocks of a program. There are three types of operator in QBasic. Operators क्या होते हैं? ये constants भी होते हैं, variables भी होते हैं, और ये also building blocks of a program के building blocks भी होते हैं. इसकी three types होती हैं. सब आज हम पढ़ेंगे arithmetic operators. Arithmetic operators क्या होते हैं? The operators which operate on a numeric constant and variable is called the arithmetic operators. वो operators जो numeric constant and variable में यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑपरेट्स करते हैं इन वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को, तो उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में क्या होते हैं? हमारे पास डिजिट्स होते हैं, काउंटिंग होती है 1 to 10. फॉर एग्जांपल नीचे टेबल में ऑपरेटर दिया हुआ है एडिशन का उसका सिंबल क्या है? प्लस का सिंबल है. एग्जांपल, अब हमने 2 वेरिएबल को प्लस करना है, x प्लस वाई, तो इसके लिए हम एडिशन का जो है सिंबल वो यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, अब x की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास है 2. ये हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है. अब हम प्रोग्राम में टाइप करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे x प्लस वाई उनको प्लस करने के लिए, तो मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगी 4, और हमें इसका जो आंसर जो उसकी आउटपुट है वो हमें 4 डिस्प्ले हो जाएगी. नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्या होता है? माइनस होता है. अगर हमने किसी वेरिएबल्स को माइनस करना है तो माइनस के लिए हम सब्ट्रैक्शन का ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, एंड एक्सपोर्टेशनल एंड पैरेंथेसिस. ठीक है, ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं. ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं कुछ जो हम न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. इसमें है द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन अ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेटर. वो ऑपरेटर जिनमें हम ऑपरेट्स करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को, न्यूमेरिक वेरिएबल्स को, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स? कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. इनको एग्जाम्पल्स के साथ क्या करना है? एक्सप्लेन करें. ऑपरेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम होते हैं और 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द ऑपरेटर विच ऑपरेट ऑन अ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेटर. जो न्यूमेरिक और वेरिएबल, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक वेरिएबल्स को ऑपरेट करते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज़. रिलेशनल ऑपरेटर्स 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज़. जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. आज हमने क्या रीड किया है? हमने चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन क्यूबेसिक. हमने डू रीड पेज 37 to 39 हमने रीडिंग की है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 यही आपने होमवर्क में करके आना है. इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है एंड लर्न भी करना है. क्वेश्चन नंबर 1 को एंड रीडिंग आपने करनी है. ओके, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.